21 जुलाई 2025 मुंबई के नाला सुपारा के एक घर से टाइल के नीचे दफनाई हुई एक पुरुष की लाश मिलती है। लेकिन यह लाश थी किसकी? इसको जानने के लिए आइए पूरे केस को समझते हैं। मुंबई के नाला सुपारा में एक मामूली सा घर था। यह घर था विजय चौहान नाम के व्यक्ति का। विजय चौहान जो कि एक दिहाड़ी मजदूरी करता था और उसने उस घर को अपने खून पसीने की कमाई से बनाई थी और उस बनी बनाई घर को उसने अपनी पत्नी गुड़िया के नाम पर लिया था, यह दिखाने के लिए कि वो गुड़िया से बहुत प्यार करता है। और उसकी पत्नी गुड़िया को एक प्यार हो जाता है मोनू, जो कि एक 20 साल का लड़का था। मोनू जो कि विजय चौहान का पड़ोसी और बीएससी आईटी का छात्र भी था। मोनू जब भी कोचिंग जाता गुड़िया के घर से होके जाता था। पहले तो रिश्ते की शुरुआत भाभी भाभी से हुई, फिर दोनों के एक दूसरे से प्यार हो गया और यह प्यार बाद में चल के रिलेशनशिप में तब्दील हो गया। इधर गुड़िया पूरे दिन मोनू से बात और विजय जब भी घर आता वो उसे इग्नोर करती थी। यह बात विजय चौहान को थोड़ी अजीब सी लगी। यह जानने के लिए विजय एक दिन घर जल्दी आ जाता है और उसने जो देखा उस सीन ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने अपनी पत्नी गुड़िया और विजय को एक आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इस बात को लेकर विजय चौहान और गुड़िया के बीच में बात में लड़ाई होने लगी, लेकिन फिर भी गुड़िया उसे मनाने की कोशिश में लगी रही और यह दिखाने की कोशिश में लगी रही कि वो अब भी विजय से ही प्यार करती है। उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन गुड़िया विजय को छोड़ भी नहीं सकती थी और मोनू के प्यार में इस हद तक पागल हो गई थी कि वो विजय को रास्ते से भी हटाने का उसने सोच लिया था। वो चाहती तो विजय से तलाक ले सकती थी, लेकिन विजय के अकाउंट में लाखों रुपए थे, जो बात उसकी पत्नी गुड़िया को पता था। इसलिए वो विजय से तलाक नहीं ले पाई। एक दिन रात में वो विजय के लिए पैक बनाती है और बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है और यह जताती है कि वो विजय से ही बहुत प्यार करती है। उसने एक बहुत बड़ी भूल कर दी जिंदगी में, जिसे वो अब कभी नहीं दोहराएगी। और उस पैक में उसने नशीली दवा मिला दी थी, जिसको पीते ही विजय चौहान बेहोश हो जाता है और वो फोन करके मोनू को बुलाती है। फिर दोनों ने मिलकर उसका गला घोट के उसकी हत्या कर देता है। लाश को एक 4 फीट गड्ढे में, जो कि 1200 रुपए मजदूरी देके एक मजदूर को बुला के घर में ही खुदवाई गई थी, उसमें दफना देते हैं। और उधर विजय का भाई, छोटा भाई, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। इधर पुलिस जैसे जैसे केस के साथ आगे बढ़ती है, पहले तो पुलिस ने विजय की फोन की तलाशी की, लेकिन घर में उसे फोन नहीं मिला, क्योंकि फोन गुड़िया अपने साथ लेके गई हुई थी। क्यों? क्योंकि उसे विजय के बैंक अकाउंट से पैसे जो निकालने थे, पैसे निकालने के लिए ओटीपी की जरूरत पड़ती है। तो उस फोन में ओटीपी के लिए जैसे ही गुड़िया ने फोन को ऑन किया, पुलिस ने उसे ट्रैक कर लिया और अरेस्ट कर लिया। और इधर फिर पुलिस का शक तब गहरा हुआ जब पुलिस की नजर उस 4 अलग टाइल पे पड़ी, जो कि बाकी टाइलों से बिल्कुल भी अलग थी। जैसे जैसे खुदाई शुरू हुई, 4 फीट गड्ढा खोदने के बाद एक लाश मिलती है। वो लाश थी विजय चौहान की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 चीजें सीखने को मिलती है कि कभी भी अपने एसेट जो आपने अर्न किया है 100% अपने पार्टनर के नाम पर मत कीजिए। और दूसरी चीज ये है कि जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका पार्टनर आपके साथ धोखा कर रहा है, तो उससे अलग हो जाइए, क्योंकि जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार धोखा दे सकता है। उसे दोबारा मौका देने की कोई जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक अगले केस में। धन्यवाद।